आज हम लोग संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के प्रथम पाठ गार्गी याज्ञवल्क्य संवादः को पढ़ेंगे। पाठ परिचय। अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक ज्ञान के लिए भारत विश्व का गुरु कहलाता है। उसका यह समस्त ज्ञान उपनिषद ग्रंथों में समाहित है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, अतः उन्हें वेदांत वेदधन अंत वेदांत भी कहा गया है। यद्यपि इनकी संख्या 100 से भी अधिक है, किंतु इनमें प्रामाणिक एवं प्राचीन ग्रंथों की संख्या 10 ही है। इन्हीं प्रामाणिक 10 उपनिषद ग्रंथों में एक अन्यतम ग्रंथ है बृहदारण्यकोपनिषद। वस्तुतः प्रस्तुत संवादात्मक पाठ बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णित एक आख्यान पर आधारित है। इस आख्यान में मिथिला नरेश महाराजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य हुए एक विद्वत्तापूर्ण शास्त्रार्थ का वर्णन है। इस शास्त्रार्थ प्रकरण में से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में भी नारियां सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ होती थीं तथा उनको सभा के मध्य विद्वान मंडली में पांडित्य प्रदर्शन की क्षमता और अधिकार दोनों ही प्राप्त थे। पहला पैराग्राफ देखें। आसीत पुरा मिथिलायां जनको नाम राजा। मिथिला में जनक नाम के राजा थे। पुरा माने प्राचीन काल में, आसीत अर्थात थे। मिथिला में प्राचीन काल में जनक नाम के राजा थे। एकदा सह बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे। एक बार वे बहुत पर्याप्त दक्षिणा वाली यज्ञ का आयोजन उन्होंने किया। बहुदक्षिणतया प्रसिद्धे, बहुदक्षिणा के रूप में प्रसिद्ध तस्मिन् यज्ञे, उस यज्ञ में विद्वद्भूयिष्ठ कुरुपांचाल देशेभ्यः ब्राह्मणाः समागताः। जिस क्षेत्र में विद्वान अधिक पाए जाते हैं, ऐसे कुरुपांचाल देश से ब्राह्मण आए। एवं बहुषु ब्राह्मणेषु आगतेषु, इस प्रकार बहुत से ब्राह्मणों के आने पर यष्टुम प्रवृत्तस्य, यज्ञ करने के इच्छुक राज्ञः मनसि, राजा के मन में विजिज्ञासा बभूव, जिज्ञासा हुई। कः स्विदेशां ब्राह्मणानां, कोई इन ब्राह्मणों में से ब्रह्म विद्यानुवचन कुशलः, ब्रह्म विद्या में कुशल कोई होगा क्या। राजा जनकः स्वजिज्ञासा प्रशमनार्थम, राजा जनक अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए स्वगोष्ठे, अपनी गौशाला में स्वर्ण श्रृंगयुतां गवाम सहस्रमवरुरोध, अपनी गौशाला में स्वर्ण सोने से जड़ी हुई 1000 गायें बांध रखी थी। अथ सतान ब्राह्मणान अकथयत, राजा ने उन ब्राह्मणों की ओर कहा, हे भगवन्तः ब्राह्मणाः, हे भगवान ब्राह्मणों, भवतां मध्ये यो ब्रह्मिष्ठः, आप लोगों में जो भी ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्मिष्ठ हो, स एताः गाः, वह इन गायों को स्वगृहं नयतु, अपने घर ले जाए। इति, ऐसा कहा।
एवं वदत्यपि, ऐसा बोलने पर भी जनक के ऐसा बोलने पर भी न कश्चिदपि ताः गाः नेतुम उद्यतो बभूव, कोई भी उन गायों, ताः माने उन, गाः माने गायों को, नेतुम उद्यतो बभूव, कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तूष्णीम उपगतेषु, चुपचाप बैठे हुए, समस्तेषु ब्राह्मणेषु, सारे ब्राह्मणों में से, तेषु अन्यतमः, उनमें से एक, याज्ञवल्क्यः, याज्ञवल्क्य जी ने, स्वशिष्यम इत्थम उवाच, अपने शिष्य से इस प्रकार कहा, हे सोमार्ह, एताः गाः अस्मद्गृहान् नयतु, हे सोमार्ह, इन गायों को हमारे घर ले जाओ, ऐसा कहा। सह ताः तद्गृहान् नेतुम उद्यतो बभूव, वह उन गायों को उनके घर ले जाने के लिए तैयार हुआ। याज्ञवल्क्येन ब्रह्मिष्ठपणस्वीकारेण, याज्ञवल्क्य जी के द्वारा ब्रह्मिष्ठता, ब्रह्मज्ञान की यह चुनौती स्वीकार कर लेने पर, तदितरे ब्राह्मणाः, दूसरे ब्राह्मण, क्रुद्धाः बभूवुः, क्रोधित हुए। ते सर्वे सकोपम याज्ञवल्क्यम ऊचुः, वे सभी क्रोधपूर्वक याज्ञवल्क से बोले, यत् कि कथम न अनादृत्य, कैसे, न माने हम लोगों का, अनादृत्य अनादर करके, त्वम आत्मानं ब्रह्मिष्ठम मन्यसे, तुम अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानते हो। ततः विदेहाधिपतेः जनकस्य होता, तब ततः विदेहाधिपति ही जनकस्य होता, इसके बाद विदेहाधिपति राजा जनक के होता अश्वल नाम के जो ब्राह्मण थे, प्रथममेव याज्ञवल्क्यम अपृच्छत, पहले ही याज्ञवल्क्य से पूछे, यत् कि समवेतानां बहूनां अस्माकं मध्ये, इकट्ठे हुए हम बहुत से लोगों में से, कथम माने कैसे, त्वमेव ब्रह्मिष्ठोसि, क्या तुम ही ब्रह्मज्ञानी हो। याज्ञवल्क्यः तं प्रत्युवाच, याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा, वयं ब्रह्मिष्ठाय नमस्कुर्मः, मैं ब्रह्मज्ञानी को नमस्कार करता हूँ। नास्माभिर्ब्रह्मिष्ठत्वात् अभिमानात् वा गावो नीताः, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, ऐसे अब इस प्रकार अभिमान के कारण मैं गायों को नहीं ले जा रहा हूँ, मेरे द्वारा गाय नहीं ले जाई जा रही हैं, किंतु बल्कि गोकामाः, गौ की इच्छा रखने वाले हम, इत्यतो गोकामनया, इस प्रकार गायों की इच्छा रखने के कारण ही ये गायें मेरे द्वारा मैं इनको ले जा रहा हूँ। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, अश्वल प्रमुखाः केचित् ब्राह्मणाः, अश्वल प्रमुख कुछ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्यं पराजेतुम उद्यताः बभूवुः, याज्ञवल्क्य को पराजित करने के लिए तैयार हुए। परम न तैर्जितो याज्ञवल्क्यः, किंतु याज्ञवल्क्य उन सभी के द्वारा नहीं जीते गए। अश्वलादीनां विदुषां पराभवानंतरम, अश्वल आदि विद्वानों के पराजित हो जाने के बाद,
तत्रोपस्थिता वचक्नवी, वहाँ पर उपस्थित गार्गी ने उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए वह तैयार हुई। सा अपपृच्छ, उसने पूछा, हे हे याज्ञवल्क, हे याज्ञवल्क, यदिदं दृश्यमानं पार्थिवं सर्वं, पूछा, हे याज्ञवल्क, यदि यह दिखाई दे रहा पार्थिवम पृथ्वी लोक, सर्वम आपसु ओतम प्रोतम च, सभी जल में व्याप्त है, तो ताह आपः कस्मिन् खलु ओताः प्रोताः, वह जल किस पर आश्रित है? याज्ञवल्क्यः प्रत्यावादीत, याज्ञवल्क ने उत्तर दिया। वायु इति, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु में आश्रित है, जल वायु पर आश्रित है। वायु, गार्गी ने प्रश्न किया, वायु कुत्र, वायु किस पर आश्रित है? याज्ञवल्क्यः अंतरिक्षलोकेषु गार्गी, अंतरिक्ष लोक पर आश्रित है, वायु अंतरिक्ष लोक पर आश्रित है। गार्गी ने फिर प्रश्न किया, कुत्र खलु अंतरिक्ष लोकाः, अंतरिक्ष लोक किस पर आश्रित हैं? अंतरिक्ष, याज्ञवल्क्यः अंतरिक्ष लोकाः गंधर्वलोकेषु कार्त्स्नेन आश्रिताः, अंतरिक्ष लोक गंधर्वलोक पर आश्रित हैं। गार्गी ने फिर प्रश्न, भगवन् गंधर्वलोकाः कस्मिन्, हे भगवान, गंधर्वलोक किस पर आश्रित हैं? याज्ञवल्क्य आदित्यलोकेषु, गंधर्वलोक आदित्यलोक पर आश्रित हैं। गार्गी आदित्यलोकाः कुत्र ओताः प्रोताश्च, आदित्यलोक किस में व्याप्त हैं? याज्ञवल्क्य ने चंद्रलोकेषु, चंद्रलोक में व्याप्त हैं। चंद्रलोकाः कस्मिन्, चंद्रलोक किस में व्याप्त हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नक्षत्रलोकेषु, नक्षत्रलोक में व्याप्त हैं। गार्गी कस्मिन् खलु नक्षत्रलोकाः कार्त्स्नेन व्याप्ताः, यह नक्षत्रलोक किस में व्याप्त हैं? याज्ञवल्क्य ने देवलोकेषु देवी, हे देवी, यह नक्षत्रलोक देवलोक पर आश्रित है। गार्गी देवलोकाः कुत्र, देवलोक किस पर आश्रित है? याज्ञवल्क्य इंद्रलोकेषु देवलोकाः समाहिताः, इंद्रलोक के अंतर्गत देवलोक समाहित हैं। गार्गी हे याज्ञवल्क्य, इंद्रलोकाः कस्मिन् कार्त्स्नेन व्याप्ताः, यह इंद्रलोक किस पर आश्रित हैं? याज्ञवल्क्य प्रजापतिलोकेषु गार्गी, यह इंद्रलोक प्रजापतिलोक पर आश्रित है। गार्गी कुत्र खलु प्रजापतिलोकाः साकल्येन समाहिताः, प्रजापतिलोक किस पर आश्रित हैं? याज्ञवल्क्य हे गार्गी प्रजापतिलोकाः ब्रह्मलोकेषु ओताः प्रोताश्च, प्रजापतिलोक ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक पर आश्रित हैं। गार्गी कुत्र खलु ब्रह्मलोकाः, यह ब्रह्मलोक कहाँ पर है, किस पर आश्रित है? गार्ग्याः इमं प्रश्नं निशम्य, गार्गी के
इस प्रश्न को सुन करके याज्ञवल्क्यः प्रत्यवदत्। याज्ञवल्क्यः प्रत्यवदत्। याज्ञवल्क्य बोले, हे गार्गी, ब्रह्मलोकम अपि अतिक्रम्य, ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके, ततः ऊर्ध्वस्य उसके ऊपर, तदाधारस्य उसके ऊपर, उसके आधार का प्रश्न मा कुरु, उसके आधार का प्रश्न मत करो। अन्यथा चेत, यदि करोगी तो ते मूर्धनः पतनम भविष्यति, तुम्हारा सिर कटकर गिर जाएगा। एवं कथिते याज्ञवल्क्य, ऐसा याज्ञवल्क्य के कहने पर गार्गी उपरराम, गार्गी रुक गई। अथ उद्दालकः याज्ञवल्क्येन सह वादं कर्तुम् आरभत। इसके बाद उद्दालक याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिए। परम विश्रुते ब्रह्मविदि उद्दालके, किंतु प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य के द्वारा उद्दालक को भी पराजित किए जाने के बाद, समेषां ब्राह्मणानाम एवमेव पराजयो भविष्यति, सभी ब्राह्मणों की पराजय इसी प्रकार हो जाएगी, पराजय इसी प्रकार होती रहेगी। इति मन्यमाना, ऐसा इस प्रकार मानती हुई गार्गी, याज्ञवल्क्यस्य सक्रोधोक्त्या भीत्या पूर्वम उपरतापि ब्राह्मणानुज्ञां प्राप्य पुनः प्रष्टुकामा। गार्गी क्रोधपूर्वक याज्ञवल्क्य से डर के कारण पूर्वम उपरतापि ब्राह्मणानुज्ञां प्राप्य, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के पुनः प्रष्टुकामा, फिर से पूछने के तैयार हो गई। अनुज्ञादाहनाय ब्राह्मणान उवाच, आज्ञा के लिए ब्राह्मणों से बोली, हे ब्राह्मणाः, हे ब्राह्मण, इमं याज्ञवल्क्यम अहम प्रश्नद्वयं प्रक्ष्यामि। इस याज्ञवल्क्य से मैं 2 प्रश्न करूंगी। यदि मे प्रश्नद्वयस्योत्तरं याज्ञवल्क्यो वक्ष्यति, यदि मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर याज्ञवल्क्य बोल देंगे, बता देंगे, तदा युष्माकं मध्ये न कश्चित् त्यजेतुं शक्तः, तुम लोगों के मध्य में कोई भी इनको जीत नहीं सकता। याज्ञवल्क्योऽयं यदि न प्रतिवक्ष्यति, याज्ञवल्क्य यदि इन 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, तर्हि अस्यापि मूर्धा विपतिष्यति, तब इसका भी सर कट के गिर जाएगा। अथ ब्राह्मणानाम अनुमतिम लब्ध्वा, तब ब्राह्मणों की अनुमति प्राप्त करके सा प्रथमम पृष्ठवती, वह पहले पूछी, हे याज्ञवल्क्य, द्युलोकात् यदूर्ध्वं वस्तु जातम, द्युलोक से ऊपर पृथिव्याश्चाधस्तनम यद वस्तु जातम, द्युलोक के ऊपर और पृथ्वी के नीचे क्या है। अनयोरंतरालवर्ती यत्, इन दोनों के बीच में यत् ये चेमे द्यावा पृथिव्यौ
कालत्रय परिच्छिन्नं यद्वस्तु जातम् एतत् सर्वं कुत्र वा ओतं प्रोतं च। हाँ, तो प्रथमम प्रथमम पृष्ठवती पहले पूछी, हे याज्ञवल्क, हे याज्ञवल्क, द्युलोकात यदूर्ध्वम, द्युलोक से जो ऊर्ध्व ऊपर है, पृथिव्याश्चाधस्तनम, पृथ्वी के जो नीचे है, यद वस्तु जातम, अनयोरंतरालवर्ती, इसी के बीच में, यत जो, च इमे द्यावा पृथ्वी, जो पृथ्वी और पृथ्वीलोक द्युलोक है, तीन कालों से युक्त है, यद वस्तु जातम, जो कुछ भी है, एतत् सर्वम कुत्र वा ओतप् प्रोतम च, यह सब किस पर आश्रित है, इति ब्रूहि, यह बताओ। याज्ञवल्क्य प्रत्युवाच, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, एतत् सर्वम आकाशे कार्त्स्येन व्याप्तम, यह सब, हे गार्गी, यह सब आकाश पर आश्रित है। एतदनंतरम, इसके बाद, गार्गी अकथयत्, गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क, यस्त्वं मे प्रश्नमिमं विवेच्योक्तवानसि, हे याज्ञवल्क, जो तुमने इस प्रश्न को विवेचन करके मुझे उत्तर दिए हो, द्वितीय प्रश्नाय चित्तम सावधानम कुरु, दूसरे प्रश्न के लिए अपने आप को सावधान करो। याज्ञवल्क आह, याज्ञवल्क ने कहा, हे गार्गी, पृच्छ इति, पूछो। एवं वदति याज्ञवल्के, याज्ञवल्क के ऐसा कहने पर गार्गी पुनरपृच्छत, गार्गी ने फिर प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क, योऽयम् आकाशः किमाश्रितः, जो यह आकाश है वह किस पर आश्रित है। सप्रत्युचे, याज्ञवल्क ने उत्तर दिया, हे गार्गी, आकाशस्त्वक्षरे परब्रह्मण्येव ओतप्रोतश्च, आकाश तो कभी नष्ट न होने वाले उस ब्रह्म पर आश्रित है। आकाश तो अविनाशी ब्रह्म में ओतप्रोत है। याज्ञवल्केनैवं प्रत्युक्ता, याज्ञवल्क के इस प्रकार उत्तर दिए जाने पर संतुष्टा च गार्गी, गार्गी संतुष्ट हुई। तत्र समवेतान तान ब्राह्मणान आह, वहाँ पर इकट्ठे हुए उन ब्राह्मणों से बोली, हे भगवन्तो ब्राह्मणाः, हे भगवान ब्राह्मणों, युष्माकं मध्ये, तुम लोगों में से, इमं याज्ञवल्क्यं ब्रह्मवादं प्रति नैवास्ति कश्चिदपि जेता, आप लोगों के मध्य में याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में कोई जीतने वाला नहीं है। अतो नमस्कृत्य स्वं स्वं स्थानं गच्छन्तु, इसलिए प्रणाम करके अपने अपने स्थान को जाइए। तत्र भवन्तो भवन्तः, आप लोग, एवं उक्त्वा सा तूष्णीं बभूव, इस प्रकार ऐसा बोल करके वह चुप हो गई। प्रश्न उत्तर देखेंगे। जनकः कः आसीत्, जनकः मिथिलाधिपः आसीत्, मिथिला का राजा। जनकस्य यज्ञे कुतः ब्राह्मणाः समागताः, जनक के यज्ञ में ब्राह्मण कहाँ से आए थे। जनकस्य यज्ञे ब्राह्मणाः कुरु पांचाल देशेभ्यः समागताः। याज्ञवल्क्य स्वशिष्यं किम् अकथयत्, याज्ञवल्क्यः स्वशिष्यम् अकथयत्, हे सोमार्ह, एताः गाः अस्मद्गृहान् नयतु। जनकस्य होता कः आसीत्, जनकस्य होता कः आसीत्,
तो जनकस्य होता अश्वलः, अश्वलः जनकस्य होता आसीत्। ब्राह्मणाः सकोपम कम किमुचुः, ब्राह्मणों ने क्रोधपूर्वक किसको क्या कहा? ब्राह्मणाः सकोपम याज्ञवल्क्यम ऊचुः कथम न अनादृत्य त्वम् आत्मानं ब्रह्मिष्ठं मन्यसे। अश्वलेन पृष्टः याज्ञवल्क्यः किमुदतरत्। अश्वलेन पृष्टः याज्ञवल्क्यः उदतरत् वयं ब्रह्मनिष्ठाय नमस्कुर्मः नास्माभिर्ब्रह्मनिष्ठत्वाभिमानात् गावो नीताः किन्तु गोकामा वयमित्यतो गोकामनया एव गाः नीताः। प्रथमं गार्गी याज्ञवल्क्यं किम अपृच्छत्। इसका उत्तर है प्रथमं गार्गी अपृच्छत्, हे याज्ञवल्क्य यदिदं दृश्यमानं पार्थिवं सर्वं अप्सु ओतं प्रोतं च ताः आपः कस्मिन् खलु ओताः प्रोताश्च। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्यः गार्गीं किं प्रत्युवाच। प्रथमं याज्ञवल्क्यः प्रथमं गार्गीं प्रत्युवाच यत् कि ताः आपः वायौ ओताः प्रोताश्च सन्ति। गार्ग्याः द्वितीय प्रश्नस्य याज्ञवल्क्यः किमुत्तरमददात्। गार्ग्याः द्वितीय प्रश्नस्य याज्ञवल्क्यः उत्तरमददात् यत् आकाशस्तु अक्षरे परब्रह्मण्येव ओतः प्रोतश्च। याज्ञवल्क्येन प्रत्युक्ता गार्गी किम अकथयत्। याज्ञवल्क्येन प्रत्युक्ता गार्गी सर्वान् ब्राह्मणान् गृहं गन्तुम् अकथयत्। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। देखिए, आसीत पुरा मिथिलायाम रिक्त स्थान नाम राजा। कौन सा राजा था इसमें से? अश्वलह था कि याज्ञवल्क्य था? देखो, अश्वलह तो गुरु थे उनके, याज्ञवल्क्य भी ब्राह्मण थे, दशरथ भी नहीं, जनक थे राजा। तो यहाँ एक जनक होगा इसका उत्तर, जनकः। फिर दूसरा है राजा जिज्ञासा प्रशमनार्थम स्वगोष्ठे स्वर्णशृंगयुतां गवां सहस्रमवरोध। राजा कौन से थे? हरिश्चंद्र के, श्री हर्ष के, दशरथ, जनक। तो इसमें जनकः। स्वशिष्यम इत्थम उवाच हे सोमार्ह एताः गाः अस्मात् गृहान् नयतु। याज्ञवल्क्यः। इसका उत्तर होगा याज्ञवल्क्यः। चौथा है अंतरिक्षलोकाः लोकेषु कार्त्स्नेन आश्रिताः। अंतरिक्ष लोक किस पर आश्रित हैं? तो गंधर्व लोकेषु। इंद्रलोकाः लोकेषु समाहिताः, इंद्रलोकों में समाहित हैं। देवलोकाः, देवलोक पर आश्रित हैं। कौन? इंद्रलोक। देवलोक इंद्रलोक पर आश्रित हैं। फिर है अगला प्रश्न, हे ब्राह्मणाः इमं याज्ञवल्क्यम् अहं प्रश्नद्वयं प्रक्ष्यामि कथयामि वदिष्यामि भविष्यामि। प्रक्ष्यामि पूछूंगी। युष्माकं मध्ये इमं याज्ञवल्क्यं ब्रह्मवादं प्रति नैवास्ति कश्चिदपि जेता। गार्गी किसकी पुत्री थी? वचक्नु ऋषि की। अश्वलः जनकस्य होता आसीत्।
इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास भी कर लिए। इसमें अब आपको गार्गी का चरित्र चित्रण पूछा जाता है, वह चरित्र चित्रण अपने से लिखना है। संक्षेप में इस प्रकार है। परिचय: महर्षि वचक्नु की पुत्री है गार्गी। गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुई, इसलिए उनका नाम गार्गी हो गया। प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा का प्रचलन और प्रसार नहीं था। गार्गी के प्रस्तुत प्रकरण में इस भ्रांति धारणा का निराकरण किया है कि ऐसा जो अभी लोग सोचते हैं कि प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा नहीं था, ऐसा नहीं। गार्गी की मुख्य चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। वह महाविदुषी थी, केवल संस्कृत भाषा की ज्ञाता नहीं थी, बल्कि वह उपनिषद के सिद्धांतों की भी ज्ञाता थी। उनके यह विशेषता मिथिला नरेश महाराज जनक की विद्वत सभा में याज्ञवल्क्य से किए गए प्रश्नों में सहज ही देखने को मिलता है। उसकी शास्त्रार्थ पद्धति भी बड़ी सुलझी हुई और रोचक है। शास्त्रीय मर्यादा पालिका: गार्गी मर्यादा का पूर्णतः पालन करने वाली विदुषी है। उसकी यह विशेषता उस समय व्यक्त होती है जब याज्ञवल्क्य उससे कहते हैं कि हे गार्गी, ब्रह्मलोकम अपि अतिक्रम्य तत ऊर्ध्वस्य तदाधारस प्रश्नम मा कुरु। ब्रह्मलोक के ऊपर के प्रश्न मत करो, नहीं तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। महर्षि याज्ञवल्क्य की इस शास्त्रीय चेतावनी की सुनकर ना तो याज्ञवल्क्य से अपने प्रश्न की संगति पर बहस करती है और न अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शन करने का ही पुनः प्रयास करती है। अभी तो वह महर्षि याज्ञवल्क्य के कथन का समुचित सम्मान करती है। उदात्तमना एवं सुसंस्कृता: गार्गी एक उदात्तमना एवं सुसंस्कृत महिला है। वह सुसभ्या एवं सुशिक्षिता भी है। वह जहाँ विदुषी एवं दार्शनिका है, वहीं वह सत्यता पर आधारित याज्ञवल्क्य के उत्तरों से संतुष्ट होकर प्रतिपक्ष में स्थित उनकी विजय को न केवल स्वयं स्वीकार करती है, अपितु वह विद्वानों से भी स्वीकार कराती है। दर्शन शास्त्र की गहन ज्ञात्री: गार्गी दर्शन शास्त्र की महान ज्ञात्री है। उसकी यह विशेषता उस समय स्पष्ट होती है जब वह महर्षि याज्ञवल्क्य से दर्शन संबंधी ऐसे गहन प्रश्न करती है जिनका उत्तर देने में याज्ञवल्क्य जैसे ब्रह्मवादी भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। आप लोग इस प्रकार से गार्गी का चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। अगली कक्षा में पुनः मिलामः। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिनम।